पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत पहुंच गया। वकील: जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज: पप्पू, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू: जी जज साहब, ये सच है। जज: तुम्हें 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। पप्पू उठा और जज साहब को एक थप्पड़ लगा दिया और 1000 रुपये जज साहब के हाथ पर रख कर बोला: जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, इसलिए ये पैसे आप दोनों आधा आधा रख लें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज आपके लिए बहुत ही फ़नी लतीफ़े लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जज मुल्ज़िम से: तुम पर यह इल्ज़ाम है कि तुमने एहतियात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, लिहाजा तुम खुद बताओ तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। मुल्ज़िम: मुझे भी जद्दा भेज दिया जाए। एक छोटी लड़की ने, जिसका बाप जज था, प्यार से पूछा: अब्बा जान, मेरी सालगिरह पर आप मुझे क्या तोहफ़ा देंगे? बाप, जो किसी मुकदमे का फ़ैसला लिखने में मसरूफ़ था, बोला: 14 साल कैद बमुशक्क़त। जज: तुम्हारे मुवक्किल को रिहा नहीं किया जा सकता। वकील: कौन साला ऐसा कहता है? जज: तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे साला कहने की? वकील: जज साहब, मैंने पूछा है कौन साला ऐसा कहता है। वकील: जज साहब, कानून की किताब के सफ़ा नंबर 10 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज़्ज़त रिहा किया जाए। जज: किताब पेश की जाए। वकील ने किताब पेश की और जब जज ने सफ़ा खोला तो इसमें 5000 के 2 नोट थे। जज: इस तरह के 2 सबूत और पेश की जाए। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा था, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर। जज: तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम: आपकी बेटी से शादी, 1 मोबाइल, 10 करोड़ रुपए, अमेरिका का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना बोले और मुझे पापा, और मैं इनकी शादी करवाऊँ। इसके बाद जो आप फैसला करें वो मुझे मंजूर होगा। जज: हा हा हा, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, लटका दो इसे। औरत अपने वकील से: मैं अपने साबिक़ शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर: लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले तो आपने उनसे अलहदगी ली थी। औरत बोली: बात यह है कि जब वो अलहदा हुए थे तो वो बहुत खुश नज़र आते हैं और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। जज ने औरत को डांटते हुए बोला: तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने शौहर से बेवफाई की है और धोखा दिया है। औरत बोली: जी, धोखा मैंने नहीं दिया, इन्होंने मुझे दिया है। घर से जाते वक्त कह कर गए थे कि 3 रोज़ बाद वापस आऊँगा, मगर उसी रोज़ वापस आ गए। वकील: कत्ल की रात तुम्हारे हवान के आखिरी अल्फाज। बीवी: मेरे ऐनक कहाँ है शहनाज? वकील: तो इसमें कत्ल करने की क्या वजह थी? बीवी: मेरा नाम रिजवाना है। जज: तुम तीसरी बार अदालत में आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुजरिम: आप तो हर रोज़ आते हो, आपको तो डूब मरना चाहिए। जज: तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा। मुल्ज़िम: लेकिन सर। जज: सफाई नहीं, तरीका बताओ, तरीका। जज: मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे, मैं मरने से पहले ऑरेंज ट्रेन में बैठकर लाहौर का चक्कर लगाना चाहता हूँ। जज: बहुत चालाक हो, हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हो। जज: तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, तुम्हें कल फांसी पर लटका दिया जाएगा। आदमी: वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? शाम को मुझे रक्षा भी चलाना होता है। जज: इस मुजरिम के दोनों कान काट दो। मुजरिम: जज साहब, मेरे कान मत काटो वरना मैं अंधा हो जाऊंगा। जज: वो कैसे? मुजरिम: सर, मैं ऐनक कैसे लगाऊंगा? नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं।
एक देहाती किसी मुकदमे में अदालत में पेश हुआ और बयान देने लगा, जज तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है, बेहतर है कि तुम वकील कर लो। देहाती सादगी से, वकील तो आपको करना चाहिए क्योंकि समझ तो आपको नहीं आ रही। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।